छिलके को अलग कर रही है और दाल दाल को अपनी ओर और छिलके को फटकार रही है। किसमें रख करके? सोफा बोलते हैं, सोफा सेट ने उस पर बैठ करके आप, वो अलग है, ये सोफा उसमें रख करके वह साफ कर रही है और उनकी दृष्टि उस ओर जाती है। उन्होंने पूछा, माँ ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ, ये उड़द के दाल हैं और ये छिलके हैं, छिलके छिलके को मैं फटकार रही हूँ और दाल दाल को मैं ले रही हूँ। यानी दाल ग्रहण करने योग्य है और छिलका ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार उन्होंने कहा। बस गाड़ी रिवर्स हो गई। आहार करने के लिए निकले, वो आहार करने के लिए अब उनकी भावना नहीं हुई, वापस हो गए, ऐसा सुना हमने। और वापस हो करके गुरुदेव के सामने नतमस्तक हो गए और एकांत में बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के उपरांत अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया। सोचो, विचार करो, ऐसा कौन सा ध्यान लगाया होगा महाराज उन्होंने? लंबा चौड़ा तो ज्ञान है ही नहीं उन्हें, न लंबा होता न चौड़ा होता है, ज्ञान ज्ञान हुआ करता है, ये ध्यान रखो। वस्तुतः अपना और पराया ये भेद ज्ञान जिसे हो गया इतना पर्याप्त है। छोड़ने योग्य पदार्थ कौन से हैं? हे और उपादेय का बोध होना चाहिए, दो ही। ज्यादा शास्त्र का ज्ञान कोई आवश्यकता नहीं मुझे। हे का अर्थ छोड़ने योग्य। क्या छोड़ने योग्य है? पंचेंद्र के विषय ये छोड़ने योग्य है, ये है, ये संसार के लिए कारण है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनना चाहिए। और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य क्या है? शुद्ध परमात्म तत्व ही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार का शिवभूति मुनि के अंदर ज्ञान आ गया तो उन्होंने सोचा जो शुद्ध परमात्म तत्व है वह उड़द के समान है, वह ग्रहण करने योग्य है। और यह शरीर, यह देह जो है ना, छिलके के समान है, इसको छोड़ने योग्य है। ये इसको बोलते हैं भेद विज्ञान शिवभूति ने। तुष्मासम घोषंतो, तुष और मांस। तुष का अर्थ होता है छिलका, भूसा, और मांस का अर्थ होता है उड़द। इसलिए आत्म तत्व उड़द के समान है, वह ग्रहण करने योग्य है। किंतु संसारी प्राणी उस आत्म तत्व को छोड़ करके जो छिलका है उसके पीछे भाग रहा है। बहुत विचित्र दशा है। एक बार एक सज्जन ने कहा गुरुदेव के पास पहुंच करके, महाराज आप जब भी मंच पर विराजमान होते हैं और आपका उपदेश प्रारंभ होता है, देशना प्रारंभ होती है, उस समय हमें बहुत नींद सताती है। मैं क्या करूं? बहुत प्रयास करता हूं लेकिन नींद ही नहीं, एक अक्षर भी सुन नहीं पाता, नींद घिर जाती है, निद्रा घिर जाती है। उसके लिए क्या किया जाए? तो गुरुदेव ने कहा, कब कब निद्रा आती है ये तो बता। महाराज जब माला जपने के लिए बैठ जाता हूँ तो नींद आती है, उपदेश सुनने के लिए बैठ जाता हूँ तो नींद आती है, कभी कोई तत्व चर्चा का प्रसंग आता है उस समय नींद आती है। तो गुरुदेव ने ये पूछा कि देखो, जब तुम हाथ में नोट का बंडल है ना, हाँ, उस नोट के बंडल को, नोट गिनते समय कभी आपको झपकी आई क्या? नींद आई? महाराज नींद उस समय तो नींद नहीं आती, शानी है वो निद्रा तुम्हारी। धर्म की बात, धर्म की चर्चा जब चालू हो जाती है उस समय संसारी प्राणी को नींद आती है, क्योंकि धर्म रुचता नहीं है, विषय रुचते हैं। पंचेंद्र के जो विषय हैं, राग देश की चर्चा उसको रुचती है,
विकताओं में वो घंटों व्यतीत करता है, किंतु सतकथा जब चालू होती है उस समय नींद आती है। इसी को बोलते हैं होनहार। क्या कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा समय मेरे पास नहीं। आज गुरु पूर्णिमा आप लोग मनाने के लिए बैठे। मनाने का अर्थ और कुछ नहीं, गुरु की आराधना, समीचीन आराधना करना आज से प्रारंभ कर लो। प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा मनाई जा सकती है। 50-55 साल व्यतीत हुए गुरुदेव ने अपना आत्म कल्याण करते हुए, निर्दोष रत्नत्र की आराधना करते हुए, चतुर्वेद संघ के लिए और पूरे विश्व के लिए, जैन समाज ही नहीं पूरे समाज के लिए उन्होंने प्रकाश दिया। इसके उपरांत भी यदि कोई गुरु को याद नहीं करना चाहता उसका होनहार। अब गुरु ही जाने अथवा प्रभु जाने, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि प्रभु की आराधना संसारी प्राणी ने अभी तक हृदय से नहीं की है। इसलिए संसार इस धरती पर वह चल रहा है, घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। सोचो, विचार करो, निरपेक्ष भाव के साथ विश्व कल्याण की बात करते थे। निरंतर वो आत्म कल्याण तो करते ही थे, आत्म साधना करते हुए विश्व को भूलते नहीं थे, क्योंकि आचार्य का जो स्वरूप है वह उसमें यही लिखा हुआ है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। दूसरे का हित करना ही एक मात्र कार्य होता है उनका, और इधर उधर की चर्चा नहीं करते हैं। आप मान लो सांसारिक चर्चा करने के लिए आ गए तो वो कहते हैं ओम शांति, और धर्म चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो बैठ जाओ, वेलकम, आ जाइए, आप बैठो। आपको मैं घंटों दे सकता हूँ, क्योंकि आप धर्म की चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे पास समय है, किंतु संसार की चर्चा करना चाहो मेरे लिए 1 मिनट नहीं, 1 समय भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि समय से बढ़कर के और कोई भी मौलिक वस्तु नहीं। क्योंकि संयम के माध्यम से, रत्नत्र की आराधना के द्वारा वह प्रति समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए मुझे असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने के लिए साधना अपनाई है। इसलिए हम व्यर्थ के चर्चाओं में हम समय दे नहीं पाएंगे। इस प्रकार गुरुदेव का कहना रहता है। एक और छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं, गुरुदेव के विषय में है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि गुरु का जो गुणानुवाद करने का जो अवसर आता है तो उस समय को नहीं देखा जाता, किंतु समय अर्थात आगम को ही देखा जाता है। तो 78 की बात है, या 3 चातुर्मास उन्होंने नैनागिरी में किए हैं। 78 और 81 और 82 लगातार 2 चातुर्मास उनके हुए। उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था, और आचार्य महाराज निरंतर अपनी लेखन क्रिया में व्यस्त रहते थे। समय पर प्रवचन भी देते थे। छोटा सा संघ था उस समय, संघ के लिए भी यथा योग्य और स्वाध्याय के रूप में कोई ग्रंथ का स्वाध्याय कराते थे वो, और इसके उपरांत एक समय के लिए भी वह फ्री नहीं बैठते थे। और अपराह्न वेला में आचार्य भक्ति होती है, और आचार्य भक्ति होने के उपरांत लगभग 10-15 मिनट समय रहता है सामायिक के बैठने के लिए। उतने समय में भी वो अपने ग्रंथ को खोल करके थोड़े से प्रकाश, दिन अस्त होने को है और रोशनी बहुत कम आ रही, उतने ही प्रकाश में वो अवलोकन करते हैं। अष्टपाउड का उस समय अनुवाद कर रहे थे वो। प्राकृत में अष्टपाउड की रचना कुंद ने की है, और उसका अनुवाद, हिंदी पद्यानुवाद उन्होंने वसंत तिलका छंद में
करना प्रारंभ किया था। लगभग मेरे विचार से 500 करीब उसमें गाथाएं हैं। उसका अनुवाद प्रारंभ किया था उन्होंने, और 10-15 मिनट के लिए उस ग्रंथ को खोल करके अवलोकन कर रहे हैं। और अवलोकन आपको लग रहा है, और 10-15 मिनट में लगभग 5 अथवा 6 गाथाओं का अवलोकन उन्होंने कर लिया, प्राकृत गाथाओं का अवलोकन, और बंद करके रख दिया। और सुबह उसका अनुवाद लिखने के लिए बैठे हैं। वो उन 5-6 गाथाओं को उन्होंने कंठस्थ कब किया और उसका अनुवाद कब किया, और अनुवाद को भी याद कैसा रखा, समझ के बाहर है। इसको बोलते हैं एकाग्रता। हाँ, इसी को बोलते हैं ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा कहा। मुझे आश्चर्य लगा कितना अद्भुत क्षोभम है इनका। असाधारण व्यक्तित्व इसी को बोलते हैं। हम बार बार रट रहे हैं, इसके उपरांत भी वह सारा विषय डिलीट हो जाता है मिनटों में, किंतु 10-15 मिनट ही उन्होंने अवलोकन किया था। और रात भर चिंतन करके आगम के अनुरूप किस गाथा का क्या आशय है, भाव है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुवाद रात भर में बैठे बैठे एकाकी हो करके, अंधेरे में प्रकाश नहीं किंतु अंत प्रकाश में, भीतर आत्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश में ही उन्होंने अध्ययन करके इस प्रकार अनुवाद आदि को करते थे। उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार विशिष्ट क्षोभम के धनी, और मात्र ज्ञान का एक क्षोभम नहीं, किंतु जो उनकी साधना रही है, संयम की जो साधना, रत्नत्रय की जो आराधना है, वह न भूतो न भविष्यति। आज वर्तमान में मात्र माइक सामने आ जाता है, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, इसका कोई अता पता नहीं, और बोलते चले जा रहे हैं। विद्वान इसका नाम नहीं है। आचार्यों ने कहा है कि आगम के अनुरूप बोलो, भले ही अल्प बोलो, घंटों तक स्पीच देने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हित मित और प्रिय वचनों का उपयोग होना चाहिए। भाषा समिति के अनुरूप ही श्रमण वार्ता करते हैं, श्रमणों के बीच में भी और आपके बीच में भी। मंच पर आकर के शास्त्र खोल करके स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, उस समय इतना सावधान रहते हैं। आपकी ओर दृष्टि उनकी है, पूरी सभा उनकी दृष्टि में आ रही है, किंतु उनकी दृष्टि सभा की ओर नहीं, केवल सामान्य रूप से सभा का अवलोकन हो रहा है, किंतु भीतर उनकी दृष्टि है आगम में कहां पर क्या विषय आया है। एक एक विषय को बार बार चिंतन करके आगमानुकूल वो प्रवचन देते हैं। नहीं है तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लग सकती। अनर्थ ज्ञान के द्वारा ही अनर्थ होता है, और ज्ञान के द्वारा ही उद्धार होता है संसार प्राणी का। जो उद्धार करने में जो सक्षम समर्थभूत जो ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान माना जाता है, और बाकी सब ज्ञान वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए गणधर परमेष्ठी आज बने, द्वादशां की रचना उन्होंने की है, लेकिन क्योंकि गणधर परमेष्ठी गणधर बने हैं, प्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और दिव्य ध्वनि खिरेगी, जो कि वीर शासन जयंती के रूप में श्रावणवदी प्रतिपदा के दिन उसको मनाया जाता है। आज संक्षेप में गुरु का क्या स्वरूप होता है, प्रभु का क्या स्वरूप होता है, आगम का क्या स्वरूप होता है, इसको संक्षेप में आपके सामने रखा है।
और आगे भी इसी प्रकार समयानुसार प्रसंग के अनुरूप आगम के आधार से यहाँ पर चर्चा करेंगे, तत्व चर्चा आदि होगी, उसके माध्यम से आप लोगों का भी कल्याण हो, यही एकमात्र उद्देश्य रखते हुए निरंतर समय का ध्यान रखते हुए हम जिनवानी की आराधना करेंगे, गुरु की आराधना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु बनने के लिए आराधना हमें करनी है। बाकी आराधना यदि प्रभु बनने के लिए यदि नहीं करते हैं तो कभी भी संसार का विनाश संभव नहीं है। संसार का अंत यदि होगा, संसार का विच्छेद यदि होगा, तो वस्तुतः प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के आराधना करें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की श्रावणवदी प्रतिपदा इसी तिथि पर 66 सागर तक 66 दिन तक जो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी, दिव्य ध्वनि खिरी है। इस प्रकार ये चर्चा का विषय है। और क्यों नहीं खिरी थी, इसका स्पष्टीकरण आपके सामने रखा था कि गणधर परमेष्टि के उपस्थिति नहीं होने के कारण दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। सामान्य रूप से वस्तु तत्व का बोध होना अलग वस्तु है। सम्यक ज्ञान चारोवती में पाया जा सकता है, क्योंकि सम्यक की उत्पत्ति चारोवती में होती है और उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से वस्तु का बोध हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वस्तु तत्व की जो विराटता है, जो गूढ़ता है, जो सूक्ष्मता है, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए गणधर परमेष्टि की आवश्यकता पड़ती है। द्वादशांग की रचना गणधर परमेष्टि ही करते हैं। वे श्रुत केवली माने जाते हैं। श्रुत केवली अन्य भी हो सकते हैं समोषण में, किंतु गणधर पद ये अपने आप में सर्वोच्च पद माना जाता है। और भी प्रतिगणधरों की भी व्यवस्था होती है, वो अलग है, किंतु जो प्रमुख गणधर के रूप में स्वीकार करते हैं गौतम स्वामी के लिए। और द्वादशांग की रचना एक अंतर्मूर्त में वो कर लेते हैं, घंटों नहीं लगता। द्वादशांग का पाठ भी अंतर्मूर्त में हो जाता है और उस द्वादशांग में सारा का सारा जो वर्णन आता है 7 तत्वों की अपेक्षा से, 9 पदार्थों की अपेक्षा से, 6 द्रव्यों की अपेक्षा से, 5 अस्तिकाय की अपेक्षा से, वो सारा का सारा विषय द्वादशांग में समाहित हो जाता है। गुरुदेव ने कई बार प्रसंग के अनुरूप ये बात रखी है कि केवल ज्ञान के सामने जो द्वादशांग रूप आगम है वह एक बूंद के समान है, ऐसा कहा। आप सुन रहे हैं? केवल ज्ञान के सामने द्वादशांगात्मक जो आगम है, द्रव्यागम है, वह एक बूंद के समान है। गुरुदेव ने उपमा दी थी कि वर्तमान में जैन सिद्धांत प्रवेशिका आप लोगों ने पढ़ी हो, गोपाल दास जी बरैया पंडित जी हुए, उन्होंने उसका निर्माण किया और वह जैन सिद्धांत प्रवेशिका षटखंड आगम के सामने बूंद के समान है। उसी प्रकार द्वादशांग के सामने षटखंड आगम भी बूंद के समान है
और द्वादशांग पूरा पूरा जो सकल श्रुत है वह केवल ज्ञान के सामने वो बूंद के समान है। क्योंकि श्रुत ज्ञान के माध्यम से और मति ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का जो बोध होता है वह सर्वांगीण नहीं होता। एक वस्तु जो अनेकांतात्मक है, अनेकांत का स्वरूप क्या है इसको भी हम संक्षेप से समझते हैं। और यह पंक्ति आगम में मिलती है कि अनेके अंताः धर्माः यस्मिन् वस्तुनि वर्तन्ते स अनेकांत। जिस वस्तु में अनेक अंत, अंत का अर्थ यहाँ पर अंत नहीं लेना, अंत का अर्थ धर्म लिया है। अनेक धर्म जिसमें समाहित हो, जिस वस्तु में वह वस्तु अनेकांतात्मक हुआ करती है। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, इस प्रकार वस्तु की परिभाषा भी मिलती है। तो वह एक वस्तु के अंदर गुण और पर्यायों के अपेक्षा से अनंतता समाहित है और ऐसे अनंतानंत पदार्थों को जानने की क्षमता, जो कि वह पदार्थ मूर्ता मूर्तात्मक भी है, चेतना चेतनात्मक भी है, उन सभी पदार्थों को, अनंतानंत पदार्थों को और उन पदार्थों के अंतर्गत जो अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, इन सबको एक साथ एक समय में केवल ज्ञान के माध्यम से पदार्थ जानने में आता है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। यत्र ज्योतिषी पदार्थ मालिका प्रतिफलति समम समस्ते अनंत पर्याय। अनंत पर्यायों के साथ वो सारा का सारा वह पदार्थ जो माला के रूप में कहा है वह प्रतिफलति कुत्र यत्र ज्योतिषी, जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में वो सारे सारे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं एक समय में। क्योंकि केवल ज्ञान क्रमिक नहीं हुआ करता, क्रम से पदार्थों को नहीं जानता वो केवल ज्ञान। क्रम से यदि जानेगा तो संपूर्ण पदार्थों को जानने के लिए अनंत काल भी लग जाए तब भी वो सारे सारे पदार्थ जानने में नहीं आ सकते। किंतु आचार्य कहते हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का जो विषय है वह संपूर्ण पदार्थ है और संपूर्ण पर्याय हैं। इन सबको एक साथ एक समय में जानने की क्षमता रखता है। इस प्रकार वह केवल ज्ञान है। इसलिए केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को जानने के उपरांत अब श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो हम और आप जान रहे हैं उसका अनंतवा हिस्सा ही जानने में आता है। किनको? गणधर परमेष्टि को। केवल ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण पदार्थ को जानने के उपरांत भी भगवान के जो दिव्य ध्वनि खिरती है उसमें वह सारा सारा पदार्थ नहीं आ सकता। उस दिव्य ध्वनि में उसमें भी अनंतवा हिस्सा ही आता है। इसलिए आगम में ये उल्लेख है अनंत बहुभाग जो विषय हैं, ज्ञेय पदार्थ हैं, वो सारे सारे अकथ्य है ऐसा कहा, अर्थात जिनका कथन किया नहीं जा सकता। कथन करने के जो अयोग्य होते हैं उसका नाम अकथ्य कहा है और अनंतवा भाग ही कथन करने में आता है और उसमें भी उस दिव्य ध्वनि का भी अनंतवा हिस्सा ही गणधर परमेष्टि के द्वारा जानने में आया है।
और दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्टि ने अंतर्मूर्त में द्वादशांकी रचना की है। और वो श्रुतज्ञान के माध्यम से पदार्थ का विश्लेषण, सर्वांगीण विश्लेषण, एक एक गुणधर्म को लेकर के मुख्य और गौण पद्धति से उन्होंने विश्लेषण किया है। एक पदार्थ है वह नित्य भी है और अनित्य भी है। महाराज ये क्या कहना चाह रहे हैं? यह स्ववचन बाधित जैसा हो रहा है। आप जिस पदार्थ को नित्य कहना चाहते हैं उसी पदार्थ को आप अनित्य भी बोल रहे हैं। यही तो अनेकांत है। एकांत है कहाँ? क्योंकि विवक्षा को करके ही वस्तु तत्व का विश्लेषण किया जा सकता है। नयों का आलम्बन लेकर के ही विश्लेषण संभव है। ज्ञान के माध्यम से वस्तु की समग्रता ग्रहित हो सकती है, किंतु उसका विवेचन जो होगा वह क्रमशः होगा। प्रमाण के माध्यम से समूचे पदार्थ को जान ले और जानने के उपरांत उस प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उस वस्तु के विषय में एक एक धर्म को प्रासंगिकता देते हुए, मुख्यता देते हुए वस्तु तत्व का विश्लेषण होता है। इसी का नाम अनेकांत बोलते हैं। महाराज वस्तु नित्य है तो किस विवक्षा से नित्य है? द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है। द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। यह यथार्थ सत्य है ये। और गुरुदेव ने कई बार ये कहा है श्रमणों के लिए कि देखो वस्तु हमेशा बनी रहती है, अविनश्वर है। इसलिए वस्तु तत्व का जब चिंतन करते हैं, द्रव्य को विवक्षा बना करके जब चिंतन करते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। क्यों? जो वस्तु मिटेगी नहीं तो डर किस बात को लेकर के होगा? न मे मृत्यु कुतो भीति। मेरी मृत्यु संभव नहीं, मेरा विनाश संभव नहीं, तो डर किसको लेकर के होगा? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहम बालो न वृद्धो हम, न युवैता निपुद्गले। न बालक हूं, न युवा हूं, न वृद्ध हूं। ये जितने भी पर्याय हैं ये सारे सारे पौद्गलिक पर्याय हैं। इसलिए मेरा मरण कहाँ होगा? इस प्रकार द्रव्य का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से अविनश्वरता का भान होता है। इसलिए डर भीति समाप्त होती है। मुझे कौन मारने वाला है? मुझे कौन दहशत दे सकता है? क्योंकि दहशत देने वाला भी मरने वाला है। पर्याय की विवक्षा में ये अज्ञान भाव माना जाता है उसका। जो रौद्र ध्यान जिसके अंदर चल रहा है वह अज्ञान के कारण दूसरे को समाप्त करने का भाव रखता है, अपनी शूर वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं, आगमकार कहते हैं, तुम्हारा इस प्रकार का प्रदर्शन करना किसी भी काम का नहीं है। हाँ, क्योंकि पर्याय की विवक्षा में प्रति समय पदार्थ नष्ट होता चला जा रहा है। तरंग की भांति है, सरोवर में तरंगे लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और एक क्षण में विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु पर्याय की विवक्षा से, पर्याय का अर्थ अवस्था विशेष का नाम पर्याय है, उस अवस्था विशेष की अपेक्षा को लेकर के प्रति समय पदार्थ मिट रहा है। तुम कौन होते हो मिटाने वाले? वो स्वयं मिट रहा है और मिटाने का भाव रखते, यह अज्ञान का परिणाम है।
आक्रमण हो जाता है, पर चक्र का आक्रमण। हाँ ठीक है, करते रहो। एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की ये आदत है, ये अज्ञान का परिणाम है, मोह की परिणति के कारण इस प्रकार हो रहा है, उसे ज्ञात नहीं है, लेकिन करता है वो इस प्रकार। किंतु आचार्य कहते हैं ये वस्तु व्यवस्था है, इसलिए पर्याय का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो क्या होगा? द्रव्य का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो भीति समाप्त हो गई, क्योंकि द्रव्य अविनश्वर है। किंतु अवस्था विशेष को लेकर के चिंतन करते हैं तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं वैराग्य उत्पन्न होगा निश्चित रूप से, क्योंकि पदार्थ जब विनाशशील है, नष्ट होने वाला है, तो मैं इसका भोक्ता कैसा हो सकता हूं, मैं इसका कर्ता कैसा हो सकता हूं, मैं इसका स्वामी कैसा बन सकता हूं? संभव नहीं है। फिर भी अज्ञान के कारण छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि को लेकर के संघर्ष करना प्रारंभ करता है संसारी प्राणी। उसको बोध नहीं है। बोध देने के उपरांत में वह उस बोध के प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखता है। कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा को धारण करके शिक्षा दे रहे हैं, देशना दे रहे हैं आचार्य, किंतु उसकी आंखें खुल नहीं पा रही है। मोह का अंधकार छाया हुआ है चारों ओर, वह ज्ञान का प्रकाश काम नहीं करता उसके लिए। वैराग्य धारण करना चाहो तो निरंतर पर्याय को लेकर के चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव का हर पल उपदेश रहता है। और कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, समय समय विनसदे उभयम। उभय का अर्थ दोनों, भोग्य पदार्थ और भोक्ता, ये दोनों मिट रहे हैं प्रतिक्षण। फिर भी भोक्तृत्व भाव बना रखता है, मैं इसका भोक्ता हूं। षटखंड अधिपति, हाँ रखो तुम अधिपति है। तीन लोग के नाथ हैं, उनका ये कहना है ये तीन लोग अपने आप में स्वतंत्रता को लेकर के मैं इसका स्वामी नहीं हो सकता। आप उनके लिए कह रहे हैं आप तीन लोग के नाथ, किंतु वो तीन लोग के नाथ को वो स्वीकार करते नहीं भगवान। ये आपकी भक्ति के कारण इस प्रकार कुछ शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं। भगवान को आपने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। भगवान से बढ़कर के तीन लोक में कोई व्यक्तित्व नहीं है तीर्थंकर के अलावा। इस प्रकार एक भक्त की भक्ति है, किंतु सिद्धांत ये कहता है, भगवान इस प्रकार कह रहे हैं सिद्धांत की दृष्टि से कोई भी किसी का स्वामी नहीं हो सकता। यदि होता है तो स्वयं का ही स्वयं स्वामी होता है, पर का नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व बुद्धि रखता है, तभी तो षटखंड अधिपति मैं हूं, इस प्रकार वह चक्रवर्ती सोच रहा है। कितने 60,000 वर्ष हैं? 60,000 वर्ष तक वो दिग्विजय करने के लिए निकले और अंत में उन्हें विजय मिलता है। किंतु ये ध्यान रखो, एक और मेंबर है, उनको भी जीतना होगा। वो कौन है? अपना अनुज, छोटा भाई बाहुबली। तुम भाई के रूप में मुझे देखते हो तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम चक्रवर्ती के रूप में मेरे सामने आओगे तो नहीं आ पाओगे, क्योंकि मेरे पास भी अधिकार है। जिस प्रकार सभी को जीत लिया तुमने, उस प्रकार मुझे भी जीतना पड़ेगा ना। जीतो,
और 3 प्रकार के युद्ध हुए, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। और इन तीनों युद्धों में चक्रवर्ती जो अग्रज कहलाते हैं हार गए हैं। मल युद्ध में उनको सीधा अपनी बाहुओं के बल पर ऊपर आसमान को दिखाया, किंतु ये ध्यान रखो उनके अंदर विवेक था, उन्होंने छोड़ा नहीं, आसमान से धीरे से उतार दिया। और सारी जनता के बीच में यह दृश्य देख करके वह चक्रवर्ती क्या महसूस करता होगा। इतना इंसल्ट, मान चूर चूर हो जाता है और उसके कारण वह तिलमिला जाता है चक्री वो, वही चक्रवर्ती बनेगा। और क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी है, उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत भी असंयम का ऐसा तीव्र प्रभाव है जिसके कारण सम्यक दर्शन होते हुए भी चक्र चलाने का भाव उसके मन में आ जाता है, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती कि अपने परिवार वालों के ऊपर चक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उन्हें होश हवास खो गए, वो ये ध्यान ही नहीं रहा कि इस चक्र का प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, और चक्र चला दिया उन्होंने। क्या मान करके चला दिया? मान हानि हुई है, इसलिए इसके भी हानि होनी चाहिए। और बाहुबली के हनन के लिए उन्होंने चक्र चलाए, ध्यान रखो। इसी को बोलते हैं रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान कितने भेद हैं उसके? हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, किंतु स्वरूपानंद नहीं है, ध्यान रखो। सुन रहे हैं आप? हैं? सुन रहे हैं? 4 प्रकार के आनंद आ गए। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, इनमें आनंद का अनुभव कर रहा है, किंतु उसे स्वरूप का आनंद नहीं आ सकता। इसी को बोलते हैं आचार अज्ञान का यह फल है। हालांकि उसके पास सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है वस्तु तत्व के ऊपर, इसके उपरांत भी असंयम के कारण वह इस प्रकार वह कर रहा है और चक्री हार गया। इसके उपरांत बाहुबली को भी वैराग्य हो गया।